नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के एक सेकंड टॉपिक के ऊपर, जिसमें है प्री लर्निंग स्किल्स डेवलपमेंट। प्री लर्निंग स्किल्स डेवलपमेंट क्या होता है? प्री लर्निंग स्किल्स डेवलपमेंट को कैसे हम डेवलप करें, क्या करें ताकि वो बच्चे में प्री लर्निंग स्किल्स डेवलप हो। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे पर इन्वायरमेंटल फैक्टर किस प्रकार अफेक्ट करते हैं और उनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, और घर पे हम उनके लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। उसी प्रकार आज ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बच्चे की लर्निंग एबिलिटी को डेवलप करने के लिए। तो एक्चुअली प्री लर्निंग स्किल्स डेवलपमेंट कैसे करें, प्री लर्निंग स्किल्स डेवलपमेंट क्या है? प्री लर्निंग स्किल्स डेवलपमेंट एक जो बोल सकते हैं कि हम बच्चे की जो प्रारंभिक लर्निंग एबिलिटी, जो स्टार्टिंग लर्निंग एबिलिटी है, उसको डेवलप करना ही प्री लर्निंग स्किल्स है। इसमें हम बच्चे को किसी भी तरीके से बच्चे को चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग करवाना, बताना, उन चीज़ों को पहचान करवाना, वो सारी चीज़ें करवाते हैं। प्री लर्निंग स्किल्स एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ही सारी चीज़ें बच्चे को आगे जाके बहुत काम में आती है। उसके लिए हमें प्री लर्निंग स्किल्स को पेरेंट्स ने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स यदि इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो पेरेंट्स घर पे इन एक्टिविटीज़ को नहीं करवा पाएंगे। तो ये पेरेंट्स से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ताकि पेरेंट्स भी इन चीज़ों को समझे और बच्चों को हेल्प करें। तो आज स्टार्ट करते हैं अब हम प्री लर्निंग स्किल्स के बारे में। प्री लर्निंग स्किल्स के लिए हमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि बच्चे का अटेंशन हमारी तरफ हो। यदि कोई बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का है और वो अपना अटेंशन अपनी तरफ नहीं दे रहा है, या जो भी हम एक्टिविटी करा रहे हैं उस एक्टिविटी की तरफ अटेंशन नहीं दे रहा है, तो हम उसको जो हम चाहते हैं वो डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें उसका अटेंशन हमारी तरफ लेना है, ना कि वो उसको अपनी एक इमेजिनेशन में रखना है कि वो अपनी इमेजिनेशन में खोया है तो उधर रहा है, या अपनी ही एक दुनिया में खोया तो वो, या अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यदि वो सारी चीज़ें हो रही है तो आपको ट्राई करना चाहिए कि उस बच्चे का अटेंशन कैसे भी करके हम हमारी तरफ लें। तो सबसे पहली चीज़ कि अब कई पेरेंट्स की समस्या ये होती है कि प्रॉब्लम ये होती है कि सर हमने ट्राई तो बहुत कर रहे हैं बच्चे को करवाने की, लेकिन ये तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता है हमारी तरफ। बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हमने घर पे ला रखी है, हम करवाते भी है, लेकिन कोई भी इसको किसी एक्टिविटी से मतलब ही नहीं है। इसको जो एक गेम चाहिए उसी गेम से वो खेलना है, उसको बाकी गेम से उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती है और पेरेंट्स ही ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों फेस करते हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बच्चे का इंटरेस्ट। हमको सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है कि बच्चे का इंटरेस्ट कौन सी एक्टिविटी में है और क्या बच्चा क्या करना चाह रहा है। तो हमें सबसे पहले वही चीज़ या वही एक्टिविटीज़ लेनी चाहिए, ताकि बच्चा उस एक्टिविटीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो और अटेंशन दे। जैसे जैसे हम वो एक्टिविटीज़ उस बच्चे के साथ इन्वॉल्व होकर करते हैं तो वो बच्चा उस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। धीरे धीरे वो बच्चा जैसे जैसे उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो हम उसके साथ ये ट्राई करना है कि उसको उस एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं और एक अल्टरनेट एक्टिविटीज़ हम पास में रखें, ताकि जैसे ही वो कम्प्लीटली उस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाए तो दूसरी एक्टिविटीज़ अपन उसको अल्टरनेट एक्टिविटीज जो है वो उसके सामने ला के रख दे। तो धीरे धीरे वो उस एक्टिविटीज से माइंड डाइवर्ट करके दूसरी एक्टिविटीज करने लग जाएगा, क्योंकि फिर वो कंप्लीटली अटेंशन अपनी तरफ दे रहा है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमें बच्चे का कैसे भी करके अटेंशन लेना है, तभी हम प्री लर्निंग स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे। तो उसको इस तरीके से हम सबसे पहले उसकी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ लेके उसको उस एक्टिविटीज़ में कम्प्लीटली इन्वॉल्व करना है। इन्वॉल्व करने के बाद में धीरे धीरे उस एक्टिविटीज़ को हटा देना है और अल्टरनेट जो हम चाहते हैं, हमारा जो गोल है वो एक्टिविटीज़ कराने का, तो वो एक्टिविटीज़ उसके सामने रखना है। हो सकता है कि बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो, लेकिन वो आप उसको कुछ टाइम के लिए
अल्टरनेट करके रख दीजिए, ताकि वो बच्चा धीरे धीरे उसके साथ भी फैमिलियर हो जाएगा। तो ये चीज है सबसे पहली कि बच्चे का अटेंशन हम किस प्रकार से अपनी ओर ले, ताकि बच्चे में और लर्निंग एबिलिटी डेवलप हो सके। अब हम एक्टिविटी तो करवा रहे हैं, लेकिन एक्टिविटी के साथ में हमें उस बच्चे को उन सारी चीजों के बारे में बताना है जो हमने उस एक्टिविटीज में डाल रखी है। सपोज डेट कि हमने एक एक्टिविटीज ले ली कि हमें उसको फ्रूट्स कट करवाने हैं, तो फ्रूट्स कटिंग में उसको हमें क्या करना है, या सपोज करो कि हमने बीट्स पिनवाना है, उसको बीट्स डलवाना है, तो बीट्स में हमें क्या करवाना है, बीट्स अलग अलग कलर्स के होते हैं, तो हमें उसको बीट्स के कलर, बीट्स के शेप्स, वो सारी चीज़ों के बारे में उसको बताना है, ताकि वो बच्चा उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, समझे, उन चीज़ों को पहचाने और वो अपने आप को उन चीज़ों के प्रति जानने की कोशिश करें। इसी प्रकार से बच्चे में डेवलपमेंट अच्छा होता है, ताकि बच्चा उस चीज़ों को अच्छे से समझे और उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेगा, तो वो अपने आप उन चीज़ों को सीखेगा। अब दूसरी चीज़ आती है कि हमें बच्चे को नकल करवाना है, यानी कि इमिटेशन। बच्चे को इमिटेशन करवाना है। इमिटेशन हम कैसे करवाएं? अब ठीक है, एक्टिविटीज़ में यदि बच्चा अच्छा खासा इन्वॉल्व हो रहा है तो हमें अब बच्चे को इमिटेशन करवाना है। इमिटेशन में हमें उसके लिए फेशियल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, फिंगर या गेस्चर, या उसके लिए कुछ भी, जस्ट लाइक आप कोई एक्टिविटीज है तो उसको कॉपी करने की बोल सकते हो, या कुछ भी चीज़ आप उसके लिए यूज कर सकते हो। तो उसमें हमें बच्चे को बार बार उन चीज़ों को कॉपी करवाना है, ताकि बच्चा उन चीज़ों के बारे में कॉपी करने सीखे। और साथ का साथ बच्चा यदि कॉपी करेगा तो वो अपनी तरफ अटेंशन देगा, उसका आई कांटेक्ट भी होगा, उसका अटेंशन भी हमारी तरफ होगा, वो सारी चीज़ें बच्चे की अपनी तरफ होगा, तो वो बच्चे में एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट का साइन है। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि इन्वायरमेंटल फैक्टर को कैसे रिड्यूस करना है, उसी प्रकार आज के वीडियो में मैंने ये बताया कि आपको प्री लर्निंग स्किल्स में बच्चे का अटेंशन आपको कैसे लेना है, बच्चे को क्या करवाना चाहिए ताकि उसकी लर्निंग स्किल्स डेवलप हो, और बच्चे को किस प्रकार से आपको हैंडल करना है ताकि बच्चा आपके साथ अच्छे से अटेंशन दे सके। तो आज मैं आशा करता हूँ कि प्री लर्निंग स्किल्स डेवलपमेंट जो भी टॉपिक था हमारा, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें बताई है मैंने, वो आपको आपके बच्चे के लिए और आपको घर पे एक्टिविटीज़ कराने के लिए बहुत हेल्प करेगी। तो हमारा अगला टॉपिक होगा रिड्यूस ASD फीचर्स। अगला टॉपिक ये है कि रिड्यूस हमें बच्चे के में यदि कोई ऑटिज्म बच्चा है तो उसके जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के फीचर्स है उनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उससे रिलेटेड। तो मैं आपसे सभी पेरेंट्स से यही निवेदन है कि आप इन चीज़ों को समझे, और ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि यदि आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे तो आप अपने बच्चे के साथ घर पे जो बच्चे को चाहिए वो चीज़ नहीं करवा पाओगे। तो धन्यवाद आप सब।